राजधानी लखनऊ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज की कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आरएसएस की योजना देश को दो भागों में बांटने की कोशिश है, एक बेरोजगार और एक अशिक्षित करना। 85 बनाम 15 वोट बैंक को लेकर कहा कि जितना काम कांग्रेस ने सोशल जस्टिस का काम किया उतना किसी ने नहीं किया। बीजेपी जितनी जातियों को लेकर महीन काम कर रही है उतना कोई नहीं करता। वो हिंदू की बात करती है और चुनाव के समय जातियों की गोलाबंदी करती है। अडानी पर हमला हो रहा है, लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि मोदी पर हमला है। यूपी के विधानमंडल में बजट सत्र में जातीय जनगणना मुद्दे पर कांग्रेस नेता उदित राज का कहना है कि हम इस मुद्दे पर समर्थन करते हैं। इस वर्ष के पेश बजट में नरेगा के बजट में काफ़ी कटौती की गई। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष नरेगा का बजट कम होने के कारण गरीबों मजदूरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू की गई नरेगा योजना को सरकार बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। इस सरकार ने 23 करोड़ गरीबों को संख्या बढ़ाई है भारत देश में। BL 24 न्यूज से संवाददाता फैजान कुरैशी की खास रिपोर्ट। पिछले विधानसभा में 7 अनुसूचित जातियों का एक ऐसा सिस्टम उन्होंने डेवलप किया था कि नीचे से ऊपर से लेकर नीचे तक धोती हो, खटी हो, पासी हो, बाकी उन जातियों को पूरा पिरामिडल स्ट्रक्चर, वो कहते हैं कि हम सारे हिंदू एक, वो कहते हैं हम सबको लेके चलते। जितना जाति का महीन ताना बाना वो करते, सपा भी नहीं कर पाती। ये कहते जरूर है, मैं खुद रहा हूँ पार्टी। अगर मान लीजिए कोई धोबी समाज का चुनाव लड़ रहा, तो हरियाणा से या दिल्ली से धोबी खोजेंगे उसी जाति का वहाँ हो जाए वो इतना महीन काम। लेकिन आरोप लगाने यहाँ जब मोदी जी के ऊपर कोई हमला होता तो देश के ऊपर, अरे अडानी के ऊपर हमला हो रहा तो मोदी के ऊपर, अरे मोदी देश, बीजेपी की आलोचना हो रही है तो देश के खिलाफ हो रहा है। ये अजीब सी स्थिति बन गई। अरे बीजेपी की आलोचना, मोदी जी की आलोचना, देश की आलोचना, देश से क्या लेना देना, वो देश है अपने आप। किस तरह से नरेटिव यहाँ पर मीडिया ने बनाया। आज की बसी आ रही है जो सोच रही है कि अगर लंबे दिन तक हुकूमत करना है तो 2 वर्ग पैदा कर सके, एक बहुत धनाढ़, एक बहुत गरीब। जब बहुत गरीब होगा तो लड़ने लायक ही नहीं, वो अपने खाने पीने में, जिंदगी में ही जूझता रहेगा। वो सत्ता परिवर्तन की बात ही नहीं सोचेगा। चुनाव के दौरान चकाचौंध में आ जाएगा और उसको भ्रष्ट किया जा सकता है, लोग लालच किया जा सकता। इसी ट्रैक पर ये सरकार चल रही है। ये लंबा दिन इस स्तर पर चला है, इसको बेसिक करके नहीं चला है। बड़े पूंजी पैदा खरीद करके इन्होंने 23 करोड़ और गरीबों की संख्या बढ़ाई है। शर्म आनी चाहिए कि जब ये कहते हैं कि भारत विश्व गुरु है और दूसरी तरीके से यह भी कहते हैं कि 80 करोड़ को राशन हम दे। शर्म आनी, या तो वो सही है या वो गलत है या भारत की व्यवस्था अब, लेकिन कांग्रेस 85-15 का कभी नहीं किया और सबको लेके चलो और जब ये देश बन पाए। लेकिन सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने सोशल जस्टिस का काम, लेकिन कई दशक से हमारी कमजोरी है कि हमने सबके लिए काम किया। जो 15-85 वाले उन्होंने 15-85 का काम किया, लेकिन जब इनकी सरकारें साथ हुई तो
दस्तकार में बढ़ई और दर्जी, कारपेंटर, लोहार, इलेक्ट्रीशियन, ये सब दस्तकार में। तो इतना बड़ा सेक्टर इसमें 96 करोड़, करीब 96 करोड़ 45 करोड़ से 70 का ट्रेड यूनियन में पहले 14% 13% तक मजदूर कार्यरत था। वहाँ के 7% और संगठन कामगार का क्षेत्र विस्तारित हुआ। ABL 24 न्यूज, सच दिखेगा अब। ABL 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें, ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।